हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्टर एंड काउंटर के बारे में। ठीक है। विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, in a domain of the logical register and the counters are the two components that have distinct role इन सॉर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। ठीक है। लॉजिकल रजिस्टर्स में मतलब डोमेन ऑफ द लॉजिकल रजिस्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन रजिस्टर एंड काउंटर दोनों का ही अपना अपना रोल है, किस लिए? शॉर्ट करने के लिए और डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है। इसके इस वाले पार्ट में हम इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर क्या कहते हैं? कहते हैं रजिस्टर्स आर द सिक्वेंटल डाटा circuit primary used to temporarily स्टोर द डाटा विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली जो रजिस्टर हमने पढ़ा पीछे वाले वीडियो में, सिक्वेंटल डाटा सर्किट हमने पढ़ा। सिक्वेंटल डाटा सर्किट बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें आपके आउटपुट डिपेंड करती है। जो प्रेजेंट की इनपुट होती है वो तो मैटर करती है, बट जो पास्ट में आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए हैं और जो मेमोरी एलिमेंट में स्टोर कर रखे हैं वो भी जाके आपकी क्या बन जाती है, इनपुट में कंसीडर हो जाती है। तो आपकी आउटपुट दोनों प्रेजेंट और पास्ट की जो इनपुट होती है उस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीक्वेंटल। तो रजिस्टर भी उनका ही एक टाइप है जो डाटा को स्टोर करता है। कहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर में। दे कंसिस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड प्रोवाइड फास्ट एक्सेस। देखो, फ्लिप फ्लॉप हम कहाँ पे यूज करते हैं? फ्लिप फ्लॉप सबसे छोटी यूनिट, मतलब एक बिट को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप लॉजिकल डिजिटल सर्किट के यूज करते हैं ना, बिल्कुल छोटे यूनिट को स्टोर करने के लिए। तो जितनी हमारे पास कम होएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सेस होएगा वो बहुत फास्ट होएगा। ठीक है। तो देखते हैं कि आगे इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है जनरल पर्पस के लिए रजिस्टर है, और सेकंड क्या है, जो स्पेशल पर्पस के लिए रजिस्टर हम यूज करते हैं। ठीक है। जनरल पर्पस के लिए यूज करने का क्या मतलब है? कहते हैं रजिस्टर आर यूटिलाइज फॉर द डाटा स्टोर्स एंड ऑपरेशन इन सीपीयू। ठीक है। सीपीयू में डाटा स्टोर करने के लिए जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो है। ठीक है। जिसमें यहाँ पर दे रखी है AX BX EX DX रजिस्टर इन x86 आर्किटेक्ट में ऐसे यूज होते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल पर्पस के लिए। स्पेशल पर्पस के लिए क्या है? जो रजिस्टर सर मतलब फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाते हैं। कैसे? जैसे प्रोग्राम काउंट, पीसी काउंट या स्टैक पॉइंटर एसपी के लिए, आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ये होते हैं स्पेशल रजिस्टर। देन स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर क्या होते हैं? दैट इज आल्सो नोन एज द फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर आल्सो नोन एज द स्टेटस रजिस्टर। ठीक है। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन, लाइक कैरी फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, जीरो फ्लैग। ठीक है। इसमें फ्लैग आते हैं कौन कौन से? कैरी, ओवर एंड जीरो फ्लैग। तीन तरह के होते हैं। जनरल सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। स्पेशल पर्पस में जिसमें आईपी एसपी एंड पीसी के लिए यूज करते हैं। थर्ड है स्टेटस रजिस्टर, जो इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं कि ऑपरेशन का क्या स्टेटस है, जैसे कैरी, ओवर एंड जीरो फ्लैग। ठीक है। इज इट क्लियर? रजिस्टर क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंटर के बारे में कि काउंटर क्या होता है। So here you can see the definition of the counter। क्या कहते हैं ये भी एक डिजिटल सर्किट होते हैं जिसमें काउंटर का मतलब भी क्या है? जिसमें कुछ काउंट करना होगा। क्या काउंट होता है इसमें? इसको डिजाइन किया गया है टू काउंट द क्लॉक पल्सेस और अदर आउटपुट इवेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है।
कंसिस्ट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप अलॉन्ग विद द लॉजिकल गेट्स। ठीक है, दो तरह के होते हैं काउंटर, एक एसिंक्रोनाइज और एक होते हैं सिंक्रोनाइज होते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनाइज में क्या होते हैं, काउंटर चेंज देयर स्टेट एट टाइम यूजुअली इन द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल पे डिपेंड करते हैं ये। ठीक है, और एसिंक्रोनाइज काउंटर क्या होते हैं, इन दिस counter or flip flop changes their state simultaneously upon receiving a common क्लॉक सिग्नल। ये कॉमन क्लॉक सिग्नल जैसे प्रोवाइड होता है वैसे ही अपने स्टेट को चेंज करती है। एसिंक्रोनाइज में जो एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करते हैं ये। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ द रजिस्टर एंड द काउंटर्स। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया है, मैंने पहले भी आपको बताया। 86 पे असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए ARM आर्किटेक्चर में जैसे PC काउंट करते हैं। स्टेटस के लिए ये हमने ऑलरेडी पढ़ ही रखा था। ठीक है, इसके बारे में। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार काउंटर को हम और डीपली पढ़ लेते हैं अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए। सो देखो, अ काउंटर क्या होता है, इज अ डिवाइस होते हैं विच स्टोर नंबर ऑफ times a particular event or process has occurred often in the relationship to the clock signals। बेसिकली क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ टाइम पे कोई भी इवेंट या प्रोसेस अकर होता है उसको काउंट करने के लिए। बेसिकली इसको मतलब किसके साथ अटैच होता है, ये क्लॉक सिग्नल्स के लिए अटैच होता है। ठीक है, क्या पर्पस है इसका, दे कैन काउंट स्पेसिफिक इवेंट्स हैपनिंग इन अ सर्किट, कि कितने बार ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, सर्किट में उसको यूज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यूपी काउंटर क्या होता है, इंक्रीज काउंट फॉर एवरी राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, नॉट ओनली काउंटिंग, सिर्फ वो काउंट ही नहीं करता, वो इंक्रीज भी करता है एजेस ऑफ क्लॉक। ठीक है, a counter can follow the certain sequential basis on design like जैसे रैंडम सीक्वेंस ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, आई होप सो आपको काउंटर का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखो, एस सिंक्रोनाइज जो काउंटर है हमने पढ़ा था, दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सटर्नल जो आपके पास क्लॉक के सिग्नल्स आते हैं उन पे ये काम करता है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो ये क्लॉक सिग्नल्स है सिंक्रोनाइज। ठीक है, ये देखो उसको ये पहले इंक्रीज करने का भी काम करता है। पहले बिल्कुल साथ में थे, फिर उनमें और स्पेस आई, और स्पेस और स्पेस और स्पेस, एक्सिस को भी इंक्रीज करने का टाइम करते हैं। जैसे कि एक क्लॉक का प्रोसेस कंप्लीट होता है, सेकंड में क्या करते हैं, एजिस को भी इनहांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें होती हैं। नेक्स्ट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज में देखो आप यहाँ पे, सिंक्रोनाइज में क्या होता है, एक ग्लोबल क्लॉक, सिर्फ एक कॉमन क्लॉक होता है जिसपे क्या करते हैं ये ग्लोबल क्लॉक होता है विच ड्राइव्स ईच फ्लिप फ्लॉप सो आउटपुट चेंजेस इन द पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल ही चले क्लॉक इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सब कुछ पैरेलली चल रहा है। ठीक है, इट कैन ऑपरेट ऑन हायर फ्रीक्वेंसी देन द, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनाइज काउंटर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, it does not have cumulative delay because of the same clock is given to each flip flop। It is also called a asynchronous counter को हम पैरेलल काउंटर भी बोलते हैं। वो सारी चीज़ें पैरेलल होती है। पैरेलल क्यों होती है, क्योंकि सेम ही क्लॉक सिग्नल्स वहाँ पे प्रोवाइड होता है। आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।